आप सभी को माँ मरियम के स्वर्गारोहण पर्व के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। माँ स्नेह की धारा। ब्रदर लियो संत फ्रांसिस के प्रिय शिष्य थे। वे संत फ्रांसिस की मृत्यु के बाद प्रतिदिन उनके कब्र के पास जाकर प्रार्थना करते और फूल चढ़ाते थे। एक दिन ऐसा हुआ जब ब्रदर लियो अपने गुरु की मृत्यु के बाद बहुत दुखी थे और हर रोज की तरह कब्र के पास फूल चढ़ाने और प्रार्थना करने पहुँचे। वहाँ कब्र के पास बैठकर रोते रोते उन्हें नींद आ गई और नींद में ही उन्होंने यह स्वप्न देखा। उन्हें स्वर्ग में एक खिड़की खुलते हुए दिखाई पड़ी और उन्होंने प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ संत फ्रांसिस को भी देखा। स्वप्न एक अनोखा दृश्य था कि उस खिड़की से एक लंबी सीढ़ी उतारी गई जो धरती को छू रही थी। एक विशाल जनसमूह उस सीढ़ी के पास एकत्र हो गया और बारी बारी से उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर सफल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि सीढ़ी की पैड़ी बहुत दूर दूर थी। बहुत कम लोग थे जो उस सीढ़ी के द्वारा बड़ी मुश्किल से ऊपर स्वर्ग तक चढ़ पाए। शेष वहाँ खड़े लोगों के चेहरे में निराशा की झलक आ रही थी। ब्रदर लियो के स्वप्न के दूसरे भाग में फिर से स्वर्ग में एक खिड़की खुलती हुई दिखाई पड़ी, लेकिन यह दृश्य पहले की अपेक्षा थोड़ा अलग था। जहाँ पर प्रभु यीशु ख्रिस्त और संत फ्रांसिस के साथ माँ मरियम और उसके चारों ओर स्वर्गदूत का एक विशाल जनसमूह दिखाई दिया। पहले की तरह ही इस दूसरी खिड़की से भी एक सीढ़ी स्वर्ग से नीचे पृथ्वी तक उतारी गई। यह देखकर फिर से यह विशाल जनसमूह एकत्र हो गया और उस सीढ़ी पर चढ़ने लगा। पहले की तुलना में यह सीढ़ी की पैड़ी पास पास में थी, फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो चढ़ नहीं पा रहे थे और बार बार नीचे गिरते जा रहे थे। यह सब माँ मरियम स्वर्ग से देख रही थी और माँ का दिल स्नेह से भर गया। उससे अपने बच्चों पर यह कष्ट सहा नहीं गया। तुरंत माँ मरियम अपने आसपास में खड़े स्वर्गदूतों से इशारा करके कहती है कि वे नीचे उतरकर उन सभी लोगों का हाथ पकड़कर उन्हें ऊपर स्वर्ग में चढ़ने के लिए मदद करें और इस प्रकार सभी लोग उस सीढ़ी के माध्यम से स्वर्ग पहुंच सकें। जी हाँ, यह एक साधारण स्वप्न नहीं है, लेकिन माँ मरियम के दिल की कोमलता को दर्शाता है। माँ मरियम स्नेह की धारा है जो अपने बच्चों की हर ज़रूरतों को बिना बोले ही समझ लेती है। माँ अपने बच्चों के दुख को देखकर तुरंत उनकी मदद के लिए आगे बढ़ती है। उदाहरण के लिए हम माँ मरियम के इन गुणों को पवित्र बाइबल में प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। हम जानते हैं कि जब बूढ़ी इलिजाबेथ जो बांझ कहलाती थी वह गर्भवती थी और यह उसका छठा महीना था। यह जानकर माँ मरियम शीघ्र ही इलिजाबेथ की मदद करने के लिए उसके बिना बुलाए ही उनके घर पहुंच जाती है। काना के विवाह में भी माँ मरियम उनके परिवार की ज़रूरतों को बिना बोले ही समझ लेती है और उनकी परेशानियों को लेकर अपने पुत्र यीशु मसीह के पास जाकर पेश करती है। और हम जानते हैं कि उस परिवार में प्रभु यीशु ने अपना पहला चमत्कार प्रकट करके उनके दुखों को खुशी में बदल दिया। आगे हम और देखते हैं कि जब नाज़रेत के निवासी प्रभु यीशु को तिरस्कृत करते हैं, तब माँ मरियम तुरंत अपने पुत्र के साथ देने के लिए अपने घर छोड़कर कफरनहूम जाती है। प्रभु यीशु के दुख भोग के समय भी जब वह क्रूस रूपी हमारे पापों का बोझ उठाकर चल रहे थे, तब वे पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं और तुरंत माँ मरियम अपने पुत्र को दिलासा देने के लिए उससे भेंट करती है। जब कलवारी पहाड़ी में प्रभु यीशु क्रूस पर टंगे रहकर बहुत दुख झेलते हैं और सब लोग उनका तिरस्कार करते हैं, तब भी मरियम क्रूस के नीचे खड़े होकर अपने पुत्र को सांत्वना दिलाती है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माँ हमारे जीवन में एक स्नेह की धारा है जो हमारे हर ज़रूरतों को बिना बोले ही समझ लेती है।
माँ मरियम को उनकी स्तुति विनती माला में हम यह कहकर पुकारते हैं कि हे भोर के तारे। यह सच है कि हमारी जिंदगी की हर परिस्थिति में माँ मरियम एक भोर के तारे के समान उदित होकर रोशनी दहकाती है। भोर के तारे की विशेषताएं यह है कि जब पांव फटने से पहले चंद्रमा का प्रकाश कम होने लगता है और धरती में अंधकार छाया रहता है, उस वक्त छोटे छोटे तेजी से चमकने वाले तारे आसमान में उदित होते हैं और ये तारे भोर के तारे कहलाते हैं। गरीब मछुआरे रात में चंद्रमा की प्रकाश की सहायता से दूर दूर तक समुद्र में मछली पकड़ने निकल जाते हैं, लेकिन जब वे वापस समुद्र के तट पर लौट आते हैं तब चंद्रमा का प्रकाश इनका साथ नहीं देता है और उन बेचारे मछुआरों का एकमात्र सहारा यही भोर के तारे होते हैं, जो उन्हें अपने तेज प्रकाश से समुद्र के तट तक पहुंचने के लिए राह दिखाते हैं। आज माँ मरियम हमारे जीवन में भी भोर के तारे की तरह सांत्वना दिलाते हुए हमारे अंधकारमय जीवन में उजाला देती है और हमें अनंत जीवन के स्वर्गीय तट पर लेकर जाती है। तो आइए मेरे प्यारे मरियम भक्तों, इस स्नेहमयी माँ मरियम के स्वर्गारोहण पर्व के शुभ अवसर पर हम सब माँ के चरणों में शरण पाएं, ताकि किसी भी प्रकार की मुसीबतें, दुख, कष्ट या अत्याचार के समय हम ना डगमगाएं, बल्कि दृढ़ता के साथ उनका सामना करते हुए माँ मरियम की ममता से भरी आंचल की छाया में लिपटकर स्वर्ग पहुंच सकें। माँ मरियम, हमारी प्यारी माँ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए।